हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंडोज़ 11 के पेंट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने विंडोज़ 7, 8 और 10 के पेंट में बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन आप देखिएगा कि विंडोज़ 11 का जो नया फीचर्स ऐड हुआ है पेंट के साथ वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे हम, जैसा कि आपने देखा होगा, फोटोशॉप वगैरह में काम करते हैं तो ढेर सारी चीज़ें, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए, और वो सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे विंडोज़ 11 में आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने पेंट को विंडोज़ में जाकर अपडेट करना है। मतलब जो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिलेगा विंडोज़ 11 में, वहाँ से पेंट लिखना है, देन पेंट को अपडेट करना है, तो ही आपका नया फीचर ऐड होगा। अदरवाइज आपको नया फीचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर नया फीचर नहीं रहेगा, पुराना ही दिखेगा, तो आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा उन सारी चीज़ों से। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप पहले अपने पेंट को अपडेट कीजिए। पेंट और एमएस पेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग इसको पेंट बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको एमएस पेंट बोलते हैं। नए में आपको एमएस पेंट मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो नया फीचर ऐड हुआ है, ये लेयर है और एक को पायलट भी है। ठीक है, ये देखिए लेयर है, एक को पायलट है, और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे ये 3 बटन है। ये छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, मैक्समाइज यानी रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, देन क्लोज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ फाइल टैब है, एडिट टैब है, एंड देन व्यू टैब है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जो नई हम आपको बताने चल रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका आइकन भी चेंज हो चुका है, और ये आपका सिलेक्शन ग्रुप है, ये इमेज ग्रुप है, ये टूल्स है, ये ब्रश है, ये शेप्स है, और ये कलर्स है, ये कोपायलट है, ये लेयर्स है। लेयर्स यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम लेयर्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके हमारे पास साइड में एक ओपन होके आता है। अब देखिए लेयर्स हमने ओपन कर लिया, एक नया लेयर ले लिया है, उसके बाद एक इमेज ओपन कर रहे हैं, और यहाँ से हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक इमेज सेलेक्ट हो गई हमारे पास। अब देखिए ये इमेज जो है, इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि छोटा करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। क्योंकि इस वाले पेंट में हम आपको स्पेशली केवल लेयर्स के बारे में बताने के लिए सोच रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसकी साइज़ को कम कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पहले ये सारी चीज़ें सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो आप देख लीजिए कहाँ से किस तरीके हम कम कर रहे हैं साइज को। ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए, ये इसके कलर हैं। अब देखिए बैकग्राउंड के कलर्स आप अपनी इच्छा से भी दे सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो कलर आपको दिख रहा है वो सारी तो फिर पहले से इंक्लूड है। फिलहाल हम यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो हम एक नया लेयर प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने फिल विथ कलर के द्वारा यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर दिया है। उसके बाद हम उसी फोटोज पर क्लिक करते हैं, और उस फोटोज पे क्लिक करने के बाद उसको मूव अप कर दिया हमने, आपने देखा। ठीक, उसके बाद हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो हमारा है फोटो पे क्लिक होना चाहिए, देन उसके बाद ही हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कितने क्लीन तरीके से पीछे का बैकग्राउंड हट चुका है, और जो कलर हमने यहाँ पे दिया था बैकग्राउंड में वो कलर आ चुका है। तो हम कोई भी कलर आसानी से ऐसे ही बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नई इमेज और ओपन कर लेते हैं। अब इसको डोंट सेव कर देंगे ताकि पुरानी वाली हट जाए, हम सेव नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी साइज को फिर से एक लेयर लेते हैं। एक लेयर देखिए यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक लेयर ऐड हो गया। अब देखिए हमने ब्लैक कलर डाल दिया, आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर हमने रेड कलर यहाँ पे डाल दिया, और देखिए इमेज को मूव अप कर दिया। मतलब पहले वाले लेयर को दूसरे वाले लेयर के ऊपर हमने अप कर दिया, मतलब उसके ऊपर सेट कर दिया। अब यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप देखेंगे बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया, लेकिन अभी तक कलर नहीं फिल हुआ था। अभी हमने रेड कलर डाला, देखिए बदल चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका साइज रिसाइज कर देते हैं फोटो का, ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखें। मतलब यहाँ पे हम आसानी से किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये आपका अपडेट वाले फीचर्स में है। मतलब विंडोज़ 11 जो नया है उसी पे मिलेंगी चीज़ें, पुराने वाले में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम इस पेंट को इतने बेहतर तरीके से अपडेट नहीं कर सकते हैं। देखिए एक नई इमेज ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ से फिर एक लेयर ले लेते हैं प्लस के माध्यम से,
लेयर जो पहले इमेज ओपन किया वो पहले लेयर 1 थी, और जो सेकंड ओपन किया मैं वो लेयर 2 थी प्लस पे क्लिक करके। अब देखिए अगर हम फोटो के बीच फोटो भी लगाना चाहते हैं तो इम्पोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से क्लिक करेंगे। देखिए एक फ़ोटो उसी लेयर के ऊपर आ गई है। अब अगर हम इस लेयर का बैकग्राउंड मिटाना चाहें तो देखिए जनरेटिव इरेज है और एक यहाँ रिमूव बैकग्राउंड है। तो हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इमेज का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो चुका है, और उसको मूव टूल के द्वारा इधर उधर खिसका के मूव करके रख सकते हैं। और साइड में आप देखेंगे जो आइकॉन बनता है, यहाँ से हम रिसाइज भी कर सकते थे फ़ोटो को। अब नया फ़ोटो यहाँ से चाहें तो हम फिर ले सकते हैं। देखिए अगर हम ओपन करेंगे, जर्नली ओपन करेंगे तो केवल एक ही इमेज ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इमेज के अंदर भी इमेज ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए अगर आपके पेंट में ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद रहेंगी तो आप इसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। देखिए हम यहाँ से कोई और फोटो ओपन कर लेते हैं। चलिए डोंट सेव कर देते हैं, ये हमारा नया लेयर है और इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ताकि हमें एक ही स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख जाएं। फिर इंपोर्ट टू कैनवास पे क्लिक करके फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद कोई एक फ़ोटो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने पहली बार ओपन किया, सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड टाइम हमने इम्पोर्ट अ कैनवास करके फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, ठीक है। तो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड किया। देखिए इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ कॉर्नर पे जाके देखिए एरो बनता है, इस इमेज को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं अपनी इच्छा से। देखिए इस इमेज को हम कहीं भी ऐसे सेट कर देते हैं इसी स्क्रीन पे। बैकग्राउंड हमने यहाँ पे कलर नहीं किया है, एक इमेज पहले से अच्छे से ओपन किया था, फिर उसके बाद इम्पोर्ट टू कैनवास के द्वारा फ्रॉम अ फाइल से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो 10 इमेज लगा सकते हैं। अब देखिए एक इमेज और ओपन कर लेते हैं। हमने एक इमेज ओपन कर लिया। अब देखिए रिमूव बैकग्राउंड आपको दो जगह दिखता है, एक फोटो पे जो सिलेक्टेड फोटो होती है वहाँ भी दिख जाता है, एक आपको इमेज टूल्स के अंतर्गत ये इमेज जो आपका ग्रुप है इसके अंदर भी दिखता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रिमूव बैकग्राउंड, जैसे आप क्लिक करते हैं फोटो के पीछे का बैकग्राउंड प्रॉपरली अच्छे से रिमूव हो जाता है। क्योंकि ये एडवांस फीचर है तो यहाँ पे आपको एडवांस की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए हम जब भी ओपन करेंगे तो पूरा पिछली जो फाइलें होगी पूरी की पूरी वो क्लोज हो जाएंगी और नई फाइल ओपन होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी फ़ोटोज़ के ऊपर लगाना तो आप इम्पोर्ट कैनवास से फ्रॉम फाइल से ओपन करते रहना। आप 10 पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं एक ही बैकग्राउंड पे। देखिए नेक्स्ट हम फिर से रिमूव बैकग्राउंड करते हैं और इसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेते हैं और मूव टूल के द्वारा इधर उधर मूव करके इमेज को अच्छे से सेट कर देते हैं। देखिए कितना प्रॉपर तरीके से इमेज सेट हो रही है। अगर आपको पसंद ना आए तो आपको इस इमेज के बाहर नहीं क्लिक करना है, अदरवाइज ये इमेज यहीं पे सेट हो जाएगी। हमें नहीं पसंद आई तो इमेज सेलेक्ट थी, देन उसके बाद हमने कट कर दिया और इमेज कट हो गई। फिर से एक नई फाइल हम और ओपन कर लेते हैं और इसी वाले पीछे जो आपका बैकग्राउंड है इसी के ऊपर हम जस्ट इस इमेज को भी सेट करना चाहेंगे, इसका भी रिमूव बैकग्राउंड कर देते हैं। देखिए आपके लिए कितना आसान है ना, आप यहाँ से हर चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और विंडोज़ 11 पे ये चीज़ें होनी चाहिए। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।